दंगा कराया गया। आप कह रहे हो? हाँ, आप कह प्रशासन रहे ने हो? दंगा कराया, प्रशासन ने दंगा कराया, प्रशासन दंगा करा रहा है? बिल्कुल दंगा प्रशासन ने कराया, सरकार ने दंगा कराया। मतलब बड़ा 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 आरोप बिल्कुल लगा रहे हैं कराया आप। भाई, दिखाई दे रहा सरकार पे होगा। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, सरकार ने प्रशासन पे दंगा बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सरकार का कराया वो प्रायोजित दंगा है। पत्थरबाज ढूंढ के लाती है, पत्थरबाजी सरकार के थे, ढूंढ के लाती है, पत्थरबाज सरकार के थे। आती है मुजरिमों को। जितना पक्षपाती मीडिया भारत का है इस समय, इतना दुनिया का कहीं है ही नहीं। पूरी मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं आपका आप। स्तर क्या है? पूरी मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं आप। आपकी गिनती नहीं है, आपकी गिनती भारत की मीडिया की गिनती नहीं है कहीं। विधायक जी पूरी मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। भारत की मीडिया का स्तर इतना गिरा हुआ है इस समय, सबको पता है कि कोई गिनती नहीं। इतिहास खंगाला जा रहा है, खंगाले जा रही हैं मस्जिदों की बुनियादें, तलाशे जा रहे हैं मंदिर। बात अगर संभल की जाए, साथ साथ की जाए अजमेर की, तो तलाश की जा रही है बुनियादों में मंदिरों की वो इबादतें या वो तस्वीरें, या वो देखा जा रहा है कि ये कहाँ मंदिरों के तोड़ कर यह मस्जिद बनी गई थी, किस तरीके की पार्टी की और हिंदुस्तान बढ़ रहा है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जुड़ चुके हैं हमारे साथ में जाए पूर्व विधायक माविया अली साहब। जिन्होंने में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सामाजिक मायने आप बड़े रखते हैं, विद्वान माने जाते हैं, साथ साथ आप जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। कैसे देखते हैं संभल वाली घटना को, अजमेर वाली घटना को? बुनियाद खंगाली जा रही है, मंदिर निकाले जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो भी संभल की घटना हुई या उसके बाद अजमेर वाली जो है लोगों ने रेट लगाई, इस तरह के ये प्रयास हुआ है, ये आरएसएस के पैदा किए हुए प्रयास हैं सारे के सारे, आरएसएस के बनाए हुए हैं। क्योंकि देश को जो है वो भ्रमित करना है, महंगाई से, बेरोजगारी से, रोजगार से, स्वास्थ्य से, इसे हटाना है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए वाला ले रखा, उसको खत्म करना है, उसको गोन करना है मुद्दे को। तो इस वास्ते आरएसएस की ये जानबूझ के तय की हुई स्कीम है कि ये नफरत की जो बुनियादें हैं इनको दोबारा जो है खुले दो और इसके ऊपर बिल्डिंग तैयार करो। सिर्फ इसलिए ये संभल हुआ और इसीलिए अजमेर हो रहा। किसी भी आदमी को, किसी भी, आपने देखा पूरा इस सारे प्रयास के बाद भी जब देखा कि एक दफा वहां की सर्वे टीम गई, सर्वे टीम शांति से वापसी आ गई, तो दोबारा सर्वे टीम को प्रशासन ले गया और फिर वहां इस तरह की नारेबाजी हुई कि जिससे माहौल खराब हो। उधर से 2 पत्थर किसी बच्चे ने चला दिए, इधर से लोग पुलिस ने गोली चला दी, क्योंकि माहौल को हाई देनी थी, गर्म करना था माहौल को उस वाली दिशा में ले जाना है जो उनका बयान आया हुआ है कि बटोगे तो बटोगे। और हमारा मुद्दा पीडीए का है। हमारा मुद्दा यह है कि अगर पीडीए मजबूत रहेगा तो संविधान बचेगा, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो लोग जो है वो तरक्की कर सकेंगे, तो लोगों के बिजनेस चलेंगे। हिंदुस्तान के अंदर माहौल को खराब करके किस तरीके से आप हिंदुस्तान को तरक्की के रास्ते पे जा सकते हो, ये आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी बता दे। ये बुनियादें जो खंगाली जा रही हैं, ये नफरत के बीज बोए जा रहे हैं जानबूझ के माहौल को खराब करने के लिए, और पीडीए जैसे जो महान मुद्दा पीडीए वाला है उसको दबाने। 27 बड़ा टारगेट है, 29 जिसके लिए इस तरह की परिपाटी सामने लाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो 27 बड़ा टारगेट है। अगर उत्तर प्रदेश जो है, सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो सफल होता है तो वो फिर 29 वाले को भी टारगेट अचीव कर लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। उत्तर प्रदेश बड़ा टारगेट है और पीडीए का मुद्दा भी जो सबसे बड़ी ताकत, मतलब पूरी ताकत के साथ है, वो उत्तर प्रदेश में। तो पीडीए वाले मुद्दे को खत्म करने के लिए या पीडीए को तोड़ने के लिए, पीडीए को खंडित करने के लिए जो लोकसभा के चुनाव में पीडीए बना और मजबूती के साथ खड़ा हुआ और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अक्सरियत में सरकार नहीं बना सकी। उस मुद्दे को खत्म करने के लिए ये नफरत की बुनियाद खोदते फिर रहे हैं। सिर्फ इतनी बात है और कुछ नहीं है। लोगों को समझने की जरूरत है। वो आपको भड़कावेंगे, भ्रमित करेंगे, खुद ही आपको लड़वाने का प्रयास करेंगे, फिर खुद ही गोली चलाएंगे, बेगुनाह लोग उसके अंदर मारे जाएंगे। और ये जो है जिस तरीके से सन 2014 के अंदर उन्होंने मुजफ्फरनगर का दंगा कराया, उसकी बुनियाद पे रोटियां सेकने की 27 में कोशिश करेंगे। पीढ़ियों को मजबूत रहना है, दलित को, मुस्लिम को और जो पिछड़ा है उसको मजबूत रहेगा। अपनी जो है आने वाली नस्लों की मजबूती की बात करनी, विकास की बात करनी, पढ़ाई की बात करनी, समाज को मजबूत करने की बात करनी है। उधर से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस हमें हटाना चाहती है। नफरतों की बुनियाद है या मंदिरों की बुनियाद है, क्या कहना चाहेंगे पूर्व विधायक माविया अली? अभी तक भी कोई भी, यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद का भी जो मुद्दा है, जिसको गवोई साहब ने जिस पे बाकायदगी से फैसला दिया और वहां राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया और कहा कि राम मंदिर बनेगा, उसमें भी ये बात कही गई कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर में भी ये बात है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, लेकिन क्योंकि मुद्दा जो है वो भावना का है, इसलिए यहाँ मंदिर बना दिया है। आज तक भी ये बात कभी साबित ही नहीं हो सकी किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। बाबरी मस्जिद को भी नहीं साबित हो सकी ये बात, और 1991 में कानून बन चुका
कि आप पिछली चीजों को खत्म करके जो है, पिछली चीजों को कुरेद के ये नई जो है परेशानी खड़ी नहीं करने के, देश को तरक्की की तरफ ले जाना है भाई। आप 1857 की तरफ को, 1718 की तरफ को, औरंगजेब की तरफ को, जहांगीर की तरफ को, आलमगीर की तरफ को देश को क्यों ले जा रहे हैं? आप देश को तरक्की की तरफ लेके जाओ ना। अगर कोई भी देश तरक्की कर सकता इन बातों की वजह से, तो बामियान में जो है बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी, प्रतिमाएं तोड़ दी, तो अफगानिस्तान तरक्की कर लेता। किसी के धार्मिक स्थल तोड़ने से कोई देश, कोई कौम, कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता। इसको समझना चाहिए। हमें समाज को आगे बढ़ाना है। इसलिए ये जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस तथाकथित मुद्दे घड़ रही, इन मुद्दों में ना कोई जान है। और जो आपने बताई कि मंदिरों को कुरेद रहा है, मंदिरों को कुरेदने वाली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें बाबरी मस्जिद वाले, आपने बाबरी मस्जिद वाला डिसीजन नहीं पढ़ा, उसके अंदर क्लियर है कि मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाया गया, मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, ये क्लियर है। लेकिन क्योंकि आस्था की बुनियाद पे यहाँ मंदिर बना दिया, मस्जिद को दूसरी दे दिया, क्लियर कह रहा सुप्रीम कोर्ट। आज एक भी कोई सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फाइनली एक डिसीजन ऐसा बता दो कि जहां मस्जिद बनाई गई हो मंदिर तोड़ के, एक बता दो आप। सर्वे का डर कैसा, पत्थरबाजी फिर कैसी? सर्वे कराया जा रहा है भाई। डर कैसा? पहली बार चले गए, हो गया, दूसरी बार गए, पत्थरबाजी कर दी। जब नीचे है ही नहीं, बुनियादों में है नहीं कुछ, तो डर कैसा है फिर मुस्लिम को? मुस्लिम भयभीत क्यों, पत्थरबाजी क्यों करता है? आप प्रशासन का काम प्रशासन को करने दीजिए ना। प्रशासन को ये लगा कि जिस काम के लिए आप साफ हैं, 10 बार जांच कराइएगा। प्रशासन को लगा कि हम जो है जो सर्वे टीम लेके गए थे, जिसके लिए इतना बड़ा षड्यंत्र करा, पत्थरबाजी क्यों? जिस गोली चलाने के लिए हमने जो इतना बड़ा षड्यंत्र किया, वो तो गोली चली नहीं सकी। पत्थरबाजी करने वाले क्या पता प्रशासन के आदमी हो, सरकार के आदमी हो, पता है आपको? चिन्हित करो। ये भी तो हो सकता है कि सरकार के लोग ही पत्थरबाजी कर रहे हो। क्या मुसलमानों में सरकार के लोग नहीं हो सकते? तो शामिल कहना चाह रहे दंगा कराया जा रहा है। दंगा कराया गया, आप कह रहे हो? हाँ, प्रशासन ने दंगा कराया, प्रशासन ने दंगा कराया, प्रशासन दंगा करा रहा है। बिल्कुल दंगा प्रशासन ने कराया, सरकार ने दंगा कराया। मतलब बड़ा आरोप लगा रहे हैं सरकार पे, बड़ा आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पे, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सरकार का कराया वो प्रायोजित दंगा है। पत्थरबाजी ढूंढ के लाती है, पत्थरबाजी सरकार के थे, ढूंढ के लाती है, पत्थरबाज सरकार के थे। सारे जितने भी क्रिमिनल काम हो रहे हैं वो सरकार करा रही है। चुन चुन के लोगों, अगर गोली चलानी थी तो कहीं भी गोली चला, हवाई फायरिंग भी किया जा सकती थी, सब कुछ। लेकिन पत्थरबाज मुसलमान थे या पत्थरबाज जो है उसी मजमे में जो लोग मर गए वो थे, इसकी क्या गारंटी? कोई वीडियो है वो जो लड़के 4-5 मर गए, वो पत्थर चला रहे, दिखाओ कोई वीडियो है? पत्थरबाज तो आप भी हो सकते हैं वहां, उनमें टोपी ओढ़ के आप खड़े हो जाओ, एलिगेशन लगेगा मुसलमान ने पत्थर चलाया। मीडिया पत्थर चलाएगी? हाँ, अनुज भाई नहीं चला सकते। मीडिया चलाएगी? मीडिया पत्थरबाज है? मीडिया से बड़ा ज्यादा तो पत्थर कोई चला ही नहीं रहा। सबसे ज्यादा पत्थर तो आप ही लोग चला रहे हैं, सबसे ज्यादा फायरिंग भी आप ही लोग कर रहे हैं सरकार की तरफ से। मजे में है सियासत, आराम से बोल जाते हैं कुछ भी, मीडिया पे बिल्कुल सही बात, सीधे उंगली उठाते हैं। बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा अगर सरकार के बाद कोई फायरिंग कर रहा नहीं मजलूम लोगों पे, तो वो मीडिया ही तो कर रही है। और कौन कर रहा है? सुनवाई कौन करती है? सबसे ज्यादा बुलेट तो मीडिया से ज्यादा सुनवाई तो कर, मीडिया तो सबसे ज्यादा उठाती है मुजरिमों को। जितना पक्षपाती मीडिया भारत का है इस समय, इतना दुनिया का कहीं है ही नहीं। पूरी मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। आपका स्तर क्या है? पूरी मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं आप। गिनती नहीं है आपकी, गिनती भारत की मीडिया की गिनती नहीं है। विधायक जी पूरी मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। भारत की मीडिया का स्तर इतना गिरा हुआ है इस समय, सबको पता है कि कोई गिनती नहीं। सियासतें सही है आप लोग, और सियासतें सही है, पॉलिटिशियन बहुत सारे, पॉलिटिशियन सही है, समाजवादी लोग सही है। सही जा रहे हैं आप, समाजवादी लोग सही जा रहे हैं। मतलब सियासत कुछ भी बोलेगी, कुछ भी नारा दे देगी, वो सही है। मीडिया सरकार आपकी निगाहों में गलत है। सरकार 5 लोग पराजित खड़े, दारुल उलूम से वास्ता रखते हैं आप। इस्लामिक विद्वान पैदा करने की सबसे बड़ी नगरी देवन माना जाता है, और आप मीडिया पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मीडिया का सबसे खराब रूल, पूर्व विधायक माविया अली इतना बड़ा आरोप लगा सकती है। बिल्कुल सबसे खराब रूल मीडिया का है। भारत के इस पूरे निजाम को धर्म भरम करने में मीडिया का हाथ है, सियासत का नहीं है। मीडिया बिल्कुल भारत को तबाह करने में लगी है। मैं कह रहा हूं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल सही आरोप, बहुत बड़ा आरोप बिल्कुल सही लगा। आप लोग वो चीज दिखाना चाह रहे हैं कि जिससे देश का माहौल खराब हो। आप देश को मजबूत करने वाली चीज दिखाना नहीं चाहते। आप बेरोजगारी की बात नहीं करते। बटेंगे कटेंगे मीडिया बोलती है क्या? एक रहेंगे सेफ रहेंगे मीडिया बोलती है क्या? मीडिया जो कह रहे हैं लोग बटेंगे कटेंगे एक ही तो है। वो लोग जो बटेंगे कटेंगे कह रहे हैं मीडिया एक ही तो है, अलग अलग कहाँ है? मतलब सियासती लोग और मीडिया एक ही हो गए, सरकार के लोग। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, मोदी जी, योगी जी, मीडिया सभी। आपको कोई नहीं सुनवाता, लोग आपको कोई नहीं दिखाता।
कोशिश करते हैं। विपक्ष को नहीं दिखाता। माहौल खराब करने वाली बात हम करेंगे तो दिखाओगे, माहौल अच्छा करने वाली बात करेंगे तो आप दिखाने की नहीं। माहौल खराब करने वाले को दिखाना चाह रहे हैं आप। हम तो अच्छे माहौल के पास बैठे हैं। तो माहौल अच्छे करने वाली बात यही है कि देश मजबूत जब होगा कि जब हम पिछली बातों को भूल के देश की तरक्की की बात करें। बुनियादें क्यों कंगाली आ रही है? बुनियाद कंगालने से मिला क्या आज तक? मैं तो बता रहा आपसे कि बाबरी मस्जिद वाले मामले में भी कुछ नहीं मिला आपको। तो विपक्ष चुप है। तरुण गोगोई जी के विपक्ष चुप है। विपक्ष चुप कहाँ है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पार्लियामेंट के स्पीकर से मिले जाके इस मुद्दे पर, कहाँ चुप है? किस हो जा रहा है देश? देश को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस तबाही की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन पीढ़ी के लोग ले जाने नहीं देने के। हम इस देश को मजबूत करेंगे, इस देश के संविधान को मजबूत करेंगे। देश जहां तहां वहीं रहेगा। मौसम खराब होता रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि हर समय मौसम खराब ही रहेगा। जब रात आती है, जब अंधेरा होता है, तो उससे जो अगला स्टेप है वो सुबह होने का है, सूरज के निकलने का है। रात का टाइम है, सुबह आने वाली है 27 में, सूरज निकलने 27 तक इंतजार या 29 तक? 27 तक। और 29 जब 27 का सवेरा होगा तो 29 तो उसमें खुद ही शामिल हो जाएगा। उसमें खुद ही शामिल हो जाएगा। बढ़िया। फिर मीडिया से ही हो जाएगी। मीडिया को सही करना पड़ेगा हम लोगों को, देश के लोगों को समझाना पड़ेगा। बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर आप। जो अंतिम व्यक्ति जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं गंदगी परोसी जाती है। बड़ा असर होता है इन नारों का, बड़ा असर होता है इन बातों को। जो ताना बाना था, जो गंगा जमुना तहजीब थी, आपसी जो भाईचारा था, सामाजिक जो वैल्यूएशन थी। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक आदमी ये कहे कि बटोगे तो कटोगे, जिस समुदाय को ये बात समझाई जा रही है कि बटोगे तो कटोगे, बाकी समुदाय वो किस देश का है? जिसके प्रति वो बात समझाई जा रही है वो किस देश का है? जब प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी 24 करोड़ जनता को 24 करोड़ नहीं मानना, अपनी जनता नहीं मानना, तो देश की स्थिति को कहां ले जाना चाह रहा है? आप समझने की कोशिश करो भाई। मुस्लिम कैसे देखता है इन नारों को? किस नारों को? मुसलमान समझता है, मुसलमान बहुत समझदार है। कहीं कहीं जैसे महाराष्ट्र के अंदर गलती हो गई, मुस्लिम मजलिस के बहकावे में आ गए, 350 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाल ली, भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस को मजबूत होने का मौका दे दिया। ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन मुसलमान तो पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहा। मुसलमान की लड़ाई अपनी कहाँ है बेचारे की? कहाँ आरक्षण मांग रहा, कहाँ नौकरी मांग रहा, कहाँ रोजगार मांग रहा? मुसलमान की लड़ाई तो दलितों और शूद्रों की लड़ाई है कि भाई इन्हें मजबूत करो। दलित मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। शूद्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। अल्पसंख्यक की लड़ाई औरों की है, हमारी लड़ाई कोई ना। हम आरक्षण मांगते, ना हम नौकरी मांगते, ना हम आपसे जो है कोई लोन मांग रहे हैं, ना कोई मुसलमान आज तक नीरू वो संजय जितने लोग भागे देश छोड़ के, कोई मुसलमान तो देश छोड़ के नहीं भागा होगा। हमें मरना भी यही है, दबना भी यही है। जितने भागे बताओ अब तक, जितने भी उद्योगपति भागे उस मुसलमान कौन है बताओ? भाग गए हम छोड़ के। ये देश हमारा तब नहीं है। भागे जब देश का बंटवारा हो रहा था। ये देश हमारा है। इस देश के अंदर मैं कह रहा हूँ तब नहीं भागे जब देश का बंटवारा हो था। मुस्लिम लीग के साथ नहीं भागे। बिल्कुल जिंदा रहेंगे। हिंदुस्तान का मुस्लिम तो तब भी इतना मजबूत था जितना आज है। बिल्कुल। हम तभी और तमाम शहादतें दी गई है गुलामी के समय में। जाए देखो, हम देश कैसे भूल जाएगा? हम सावरकर से लड़े, हम जीना से लड़े। हम मुसलमान आज भी ओवैसी से भी लड़ रहे हैं और योगी मोदी से भी लड़ रहे हैं। हम हमेशा क्रिमिनल फोर्सेस के खिलाफ लड़े। योगी खिलाफ है मुसलमान के? हम ओवैसी खिलाफ है मुसलमान के? हम बांटने वाली पॉलिसी में यकीन नहीं रखते। मतलब ओवैसी भी कहने के बांटने की। मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी का नाम है, तो लोकतांत्रिक तो बात है नहीं। हम हिंदू महासभा की भी इतनी बुराई करें। संदेश क्या देना चाहेंगे? पूरा देश आपको देख रहा है। देश मजबूत होना चाहिए, और देश मजबूत जब होगा जब पीढ़िया मजबूत होगा, देश का दलित मजबूत होगा, शूद्र मजबूत होगा, कमजोर व्यक्ति मजबूत होगा, अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति मजबूत होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई हम उन सबको दे पाएंगे तो देश मजबूत होगा। पुरानी जितनी भी बुनियादें हैं कितनी भी खोद लो, लोग बाग समझ चुके, नौजवान समझ चुका, युवा समझ चुका। उत्तर प्रदेश से इस चीज़ की जो है आवाज़ बुलंद होगी। 27 और 29 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और सेंटर से खत्म होगी। बुनियादों में नहीं रखा है कुछ भी, ऐसा बोल रहे हैं माविया अली साहब। और देश चलेगा भाईचारे से, पीढ़ी से देश चलेगा, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी से वास्ता रखता है। भैया ने जो सिखा दिया वही बता रहे हैं। साथ साथ मीडिया पे बड़ा गहरा सवाल उठा रहे हैं, मीडिया पे निशाना साध रहे हैं। कहना आखिर क्या चाह रहे हैं पूरा देश आपको देख रहे हैं। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद माविया अली साहब।